ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। कल का प्रसंग याद करते हैं। अपन चर्चा कर रहे थे कि ये कर्म योग वाला मार्ग और ज्ञान योग वाला मार्ग, इसमें एक पूर्व में एक श्लोक आया था, तीसरे अध्याय में ही चौथा नंबर का एक श्लोक आया था। हालांकि अपन लोग 7वें श्लोक पर पहुंच चुके हैं, पर 7वें श्लोक का ये चौथे श्लोक का ही ये व्याख्यान है। आगे एक बार थोड़ा सा ध्यान इस पर और देते हैं, फिर आगे को चलते हैं। ना कर्मणा अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न चा संन्यसनादेव सिद्धिम समध गच्छति। ये तीसरे अध्याय का चौथे नंबर का श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त हो सकता है, और ना ही कर्मों का केवल त्याग मात्र कर दिया जाए तो सांख्य निष्ठा को, आत्मनिष्ठा को, अर्थात दृढ़ जो तत्व ज्ञान है जिसके लिए कहते हैं वो आत्मा, वो ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। केवल कर्मों का त्याग मात्र करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, सांख्य निष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान निष्ठा क्या है कि जब ज्ञान के द्वारा अहंकार का भी साक्षी जो आत्मा है उसको जान लिया जाता है, तो हमारा अस्तित्व जो अहम का भी साक्षी है वो निकलता है। देह का सार मन इंद्रिय है, मन इंद्रिय का सार मन है, और मन का सार बुद्धि है, और बुद्धि का भी सार अहम है। पर अहम भी अपने आप में वजूद नहीं रखता है, उसका होना ना होना भी तुम्हारे द्वारा जाना जाता है। जिसके द्वारा अहम का होना ना होना जाना जाता है वो है असली मैं। उसी के आश्रय में उसी की सत्ता पा करके जड़ अहंकार सत्य जैसा हो गया, बुद्धि चैतन्य हो गई, मन संकल्प विकल्प वाला हो गया, इंद्रिय और प्राण सक्रिय हो गए, देह जगत सत्य दिखने लगा। रामायण में एक जगह कहते हैं, जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ये जड़ माया का अंश, जैसे अहम अस्मि मैं हूँ, ये अहम, और ये अहम के आश्रय में फुरने वाली निश्चयात्मिका बुद्धि, ये और निश्चयात्मिका बुद्धि के आश्रय में संकल्प विकल्पात्मक जो ये मन है, मन के आश्रय में जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के आश्रय में देह और जो ये जगत है, ये सब जड़ है। पर उस परम ब्रह्म परमात्मा की सत्यता से ये जड़ माया भी सत्य जैसी दिखती है, ऐसा कहा। सत्य तो अहम देश का जो साक्षी आत्मा है वही सत्य है, वही तीनों अवस्थाओं के होने ना होने को जानता है, इसलिए वही चैतन्य है, वही सदा रहता है, इसलिए वही सत्य है, वही चैतन्य है, और वही सबसे ज़्यादा प्रिय है। बचपने में भी आप अपने को प्रिय रहे, जवानी में भी रहे, बुढ़ापे में भी कोई नहीं आपको देखना चाहता, तो भी आप उतने ही प्रिय हैं, क्योंकि बुद्धि देश का, अहम देश का जो साक्षी है ये अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी मैं है ये कभी अप्रिय होता ही नहीं है। इसलिए सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो कहीं दूसरी जगह नहीं, सो प्रभ और नहीं है, सो प्रभ तू है,
तेरे अंदर ही समाया हुआ है। जैसे फूल में खुशबू रहती है, जैसे दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब रहता है, ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा, ये देह और जगत, मन और इंद्रियों का भी आश्रय, और ये जो मन है, मन का भी आश्रय का अहंकार और बुद्धि है, इसमें ये परमात्मा ऐसे ही छुपा हुआ है जैसे दर्पण में छाई बनी रहती है। ऐसे ही जैसे फूल में खुशबू रहती है, ऐसे ही अहम देश का जो साक्षी है उसका सतपना तुम्हारे अहम बुद्धि मन देह और इंद्रिय जगत आदि में आ गया है। अहम देश का साक्षी जो है उसकी चैतन्यता ही बुद्धि में आई, लिहाजा निर्णय कर रही है। वो चैतन्यता तुम्हारे शरीर में आई जिससे आपका जड़ शरीर भी चेतन दिखता है। वो चैतन्यता देह और जगत में भी आई जिससे देह और जगत चैतन्य दिखता है। जासु सत्यता से जड़ माया, ये जड़ माया है। अहम अस्मि से लेकर के बुद्धि मन देह और इंद्रियां तथा जगत, ये जड़ माया है। जासु सत्यता से, उसकी जिसकी सत्यता से ये सत्य लगते हैं, जिसकी चैतन्यता से ये चेतन लगते हैं, जिसकी जो आनंद स्वरूप है उस आनंद स्वरूप परमात्मा की वजह से ये सब प्रिय लगते हैं। मैं अपने आप को कभी भी अप्रिय नहीं होती। इसका क्या कारण है? क्योंकि अहम देश का साक्षी आनंद स्वरूप है। जो प्रिय है, हाँ, वही जो प्रिय लगता है उसमें कहीं न कहीं आनंद है। वो आनंद तुम्हारा स्वरूप है। इस करके ये जो अहम देश का साक्षी है, इसका ये जो इसमें कर्म नहीं है। कर्म अहम बुद्धि देह इंद्रिय आदि में है। इसलिए जब इसको मैं मान लिया जाता है तब कर्मों का स्वरूपता त्याग हो जाता है। तो किसी ने कहा फिर जब स्वरूपता का त्याग जिनों का हो गया होगा वो बिल्कुल जड़ पत्थर की तरह बैठ गए होंगे फिर, क्योंकि क्रिया फिर बिल्कुल नहीं होगी ना। स्वरूपता त्याग का ऐसा अर्थ मत करना आप। स्वरूपता कर्म के त्याग का अर्थ ऐसा नहीं है। इसलिए कर्म त्याग का मतलब होता है, जैसे अहम देश का साक्षी मैंने अपने को जान लिया, और जान लिया फिर देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि से जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्रियाएं मेरी नहीं हैं, ऐसा जान जाना ही कर्मों का स्वरूप से त्याग है। ना कि आप खाना बंद कर देंगे, या शौच जाना बंद कर देंगे, या नहाना बंद कर देंगे, या रोजमर्रा की जरूरतों की जो चेष्टाएं उसको बंद नहीं किया जा सकता। ये तुम्हारी चेष्टा है ही नहीं है, ये देह और इंद्रिय की चेष्टा है, ऐसा वो जानता है। इसलिए तत्ववित महाबाहो, हाँ, वो कैसा जानता है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित। तत्व को जानने वाला कहता है, अहम देश का साक्षी होकर के, अहम से अपनी मैं को हटा करके, देह इंद्रिय आदि से मन अपनी मैं हटा ली, ये मैं नहीं हूँ। मन बुद्धि से मैं हटा ली, ये मैं नहीं हूँ। फिर जो मैं अभी है सो गई तो ये गायब हो गई, पर तुमने इसको जान लिया। तो इसका होना ना होना जब आपने जाना तो आपने ये भी निश्चय किया जो हमारी मैं लग रही, ये मैं हमारी है ही नहीं। इसका जो जानने वाला है सोहम अस्मि, वो मैं हूं। जब ऐसा जान लिया और वहां स्थित होकर के फिर उसने देखा शरीर चेष्टा कर रहा है, तो चेष्टा जब कर रहा है तो अहम अस्मि आत्मा की परमात्मा की चैतन्यता पाकर के चैतन्य हुआ। मन बुद्धि में चैतन्यता गई, इंद्रियों में गई, देह जगत में गई। यही आपस में क्रिया कर रहे हैं, ना कि मैं क्रिया कर रहा हूं। इसलिए ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय आपस में बरत रहे हैं। नेत्र खुल गया है, रूप देख रहा है। नेत्र देख रहा है, दिखने में आ रहा रूप, पर इन दोनों को मैं देख रहा हूं। तो मैं कहाँ देख रहा हूं? नेत्र देख रहा है और रूप दिखने में आ रहा है। मैं तो इसको जानने वाला हूं। इसलिए नेत्र के देखना रूप जो क्रिया है वो क्रिया मेरी नहीं, ऐसा उसके दिमाग में आ गया। जब अहम अस्मि रूप जो मैं है ये भी मैं नहीं हूं,
तो इससे उदय होने वाली जो बुद्धि है और उस बुद्धि का निश्चय मेरा कैसे हो सकता है। इसलिए मनोबुद्धि चित्तान नाहम, न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न मैं चित्त हूं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हाँ, जो चैतन्य आनंद स्वरूप है, जो सत्तात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, जो हम देश का साक्षी है, वो शिव है। यह शिव शब्द करके आकार को ग्रहण नहीं करना है। बैल की सवारी करने वाले भगवान सदाशिव का यहाँ ग्रहण नहीं करना है। यह शिव शब्द करके आत्मा को ग्रहण करना है, जिसके लिए ये मंत्र बोल रहा है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अहंकार का जो साक्षी है वो शिव है। शिव का मतलब होता है चैतन्य, सत्तात्मक और चैतन्यात्मक जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसी को यहाँ शिव शब्द करके कहा गया है। इसलिए मनोबुद्धि चित्तान नाहम, मन बुद्ध और चित्त मैं नहीं हूं। इसका जो जानने वाला है वो मैं हूं, वो शिव है। सो शिवोहम शिवोहम, वो शिव मैं हूं। ठीक है। पर अहम और मन बुद्धि में जो चेष्टा हो रही है वो मेरी कैसी हो जाएंगी। ज्ञानी के स्वरूप से कर्मों का त्याग इस दृष्टि से है, वो अपने में युक्त पुरुष है जिसने ये रहस्य समझ लिया है। आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचित चिंतित, आत्मा में मन को स्थित कर दिया है। मन में जो मैं बुद्धि थी हटा के आत्मा में ले आए हैं। अब अहम और मन बुद्धि जो है ये खोखले रह गए। इनके अंदर क्रिया होती है, ये क्रिया को जान रहा है, ये क्रिया मेरी नहीं है ऐसा जानता है। इसलिए कर्मों के स्वरूप का त्याग इस बात से करता है। तत्वज्ञानी महापुरुष शरीर इंद्रिया की चेष्टा फिर वो अपनी नहीं मानता। पर जब वो साधक होता है तब बहुत कर्मों का त्याग करके थोड़े कर्मों को निर्वाह मात्र के लिए करता है और आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, आत्मा का श्रवण करता है, मनन करता है, निदिध्यासन करता है। और जब वो इस रहस्य को जान पाता है, क्या जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जिससे फुर रही है और जिसमें स्थित है, इनका जो आश्रय और प्रकाशक है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिसके आश्रय में आती है और चली जाती है, ये तीनों अवस्थाएं जिसके आश्रय में आती हैं और जाती हैं, जो इन तीनों अवस्थाओं का आश्रय और प्रकाशक है, तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जब जान जाता है तब इसके बहुत सारे कर्म तो इसने छोड़े ही दिए थे। थोड़े मोड़े जो शरीर की आवश्यकता वाला कर्म करता था, अब वहाँ स्थित होकर के जब उस साक्षी है, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी उसमें स्थित होकर के देखा, तो उसने कहा हम व्यर्थ में ही दुखी हो रहे थे, कर्म तो हमारे में है ही नहीं, कर्म अहंकार में है, मन बुद्धि में, ये मेरी मैं है नहीं। इसलिए फिर ये क्या करता है, सारे कर्मों को विधिवत संपादन करता है, पर कर्म मैं नहीं करता हूं ऐसा मानता है, और किंचित भी नहीं करता हूं ऐसा मानता है। पश्चन श्रवण स्पर्शन देखते सुनते चखते, ये इंद्रियां आपस में एक दूसरे में इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। मैं इसका जानने वाला हूँ, ये विषय आगे आने वाला है, आप इसको वहाँ पर क्लियर करेंगे। पर अभी हमने इस बात को, भगवान श्री कृष्ण की ये बात आप तक पहुँचाने का प्रयास किया कि किस तरह से कर्म की आवश्यकता आपके जीवन में है। जब ब्रह्म तत्व को ये जान जाता है फिर ये कर्म करता है, पर कर्म करने को अपने कर्म नहीं मानता है। तो किसी ने कहा महाराज जब उसके लिए तो कोई काम है नहीं, उसने जानने और परमात्मा को जान लिया है, तो अब ये किस निमित्त कर्म करेगा। तब ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं फिर ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है जिसने तत्व से अपने आप को समझ लिया है और अहंकार मन बुद्धि में ही चेष्टा हो रही है, मुझ में नहीं हो रही हैं। मैं इनका दृष्टा साक्षी जानने वाला हूँ, सत्तात्मक हूँ, एक अद्वैत सत्ता सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा जब इसने जान लिया तो इस जानने के बाद अब ये जिज्ञासुओं और साधकों पर कृपा करके अच्छे कर्मों को करके दिखाता है, ताकि आगे आने वाले साधक
हमारे कृत्यों को देख करके उन कर्मों को करें और अपने साधना के मार्ग में आगे बढ़ सकें। लोकोपकार की दृष्टि को मद्देनजर रख करके फिर ये कर्मों में प्रवृत्त होता है, अपने लिए नहीं। अपने में तो वो ये देखता हमारे में कर्म नहीं होता, पर ये मैं कर्म करूँगा तो लोग देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि हमारे गुरु जी ने ऐसा कर्म किया, साधन भजन करते थे, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते थे, भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए माला आदि जपते थे। ऐसा जब जो साधक है इनको प्रेरित करने के लिए वो जानबूझ करके भगवान की लीला कथा प्रसंग को सुनता है। इसलिए रामायण में एक जगह ऐसा भी कह दिया, जीवन मुक्त महामुन जेऊ, हरिगुण सुने निरंतर तेहु। जिसने साक्षी आत्मा को जागर स्वप्न सुसुप्ति जिससे होते हैं उदय, जिसमें लीन हो जाते हैं, तद ब्रह्मम, वो ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जान लिया, वो भी भगवान श्री हरि नारायण के चरित्रों को सुनते हैं। ऐसे जीवन मुक्त होते, जीते जीव मुक्त हो चुके हैं तो भी जीवन मुक्त महामुन जेऊ, हरिगुण सुने निरंतर तेऊ। और भगवान की कृपा का, उनकी करुणा का एहसास करके गदगद होते हैं और लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है कि हमारे गुरु महाराज सिद्ध हैं तो भी ऐसा करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। ऐसी शिक्षा देने के निमित्त वो सदा कर्म में ही लगे रहते हैं, पर उन कर्मों को अब वो असंग होकर के करते हैं। वो अपने को ऐसा देखते हैं कि मेरा मन बुद्धि अहंकार से कोई मतलब है नहीं। मन बुद्धि अहंकार अपने आप में एक क्रियाशील वस्तु है, इसलिए ये क्रिया हो रही है शरीर में और इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, इसमें हमारा कोई रोल है ही नहीं। इसलिए वो तो इसका साक्षी होकर केवल देखता है और ये क्रिया जो हो रही है उसको देखता रहता है और देखता रहता है। फिर क्या करता है, ये अनिषिद्ध चेष्टा इसने पहले जीवन में कभी की नहीं, तो निषिद्ध चेष्टा इससे होती नहीं। फिर जो चेष्टाएं करता है वो कौन करता है, शास्त्र विहित चेष्टाएं ही करता है। क्या करता है, साधन भजन में वो भी लगता है, साधन भजन करवाना सिखाता है, दूसरे जो है उन्हें ज्ञान सिखाता है। भगवान के लीला चरित्र के श्रवण से चित्त निर्मल होता है, आप भी सुनो ऐसी प्रेरणा करता है। इसलिए जिनका काम निकल गया वो भी कर्म करें, और जिनका काम निकल गया वो लोक संग्रह के लिए, लोग हमारे को देखें और प्रवृत्त हों इसलिए कर्म करें। और जिनका काम अभी नहीं निकला है वो साधना के निमित्त कर्मों को करें और दूसरे के काम में आवें, फिर ज्ञान मार्ग में प्रवेश करें और ज़रूरत भर के काम करें, बाकी का त्याग कर दें। फिर जब सिद्धावस्था आएगी अहम का और तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी ब्रह्म है, ब्रह्माहम वो ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जब जान लेता है, तब वो दूसरों के सिखाने के निमित्त कर्म करे, निठल्ला कभी ना हो। इसलिए यज्ञ दान तपा कर्म ना त्याज्यम कार्मेव तत्, यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषीणाम। मनीषियों को भी ये तपस्या और पवित्र बना देती है, ये यज्ञ और पवित्र बना देता है। इसलिए आप जब जान गए हैं तो किसी के अंदर बुद्धि में भेद पैदा ना करें कि इससे क्या होवेगा, इस कर्म से क्या होवेगा। अरे करने दो, कर्म से सब कुछ होवेगा। आपको भी यदि हुआ है तो जन्मांतर में कर्म कर चुके हैं, आपको स्मरण नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को निर्देश दिया है, ना बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। जिन्होंने तत्व को जान लिया है अब उसे कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है, तो जो लोग कर्म कर रहे हैं उनके पास जाकर के ऐसा कभी मत बोलना इस कर्म से क्या होगा, माला जपने से क्या होता है गिना गुना तो किए हैं बेगिनती और भगवान के नाम गिनती करके कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो। ऐसी फिजूल की बातें आपने कभी नहीं करनी है। आप किसी के चित्त को निर्मल बनाने में मदद नहीं कर सकते, आप किसी को साधना पकड़ाने में मदद नहीं कर सकते, तो आप साधना तोड़ने के लिए ऐसा काम कदापि न करना।
ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया। इसलिए कर्म में जो लगे हुए हैं उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करो और स्वयं लगे करके उससे अच्छा कर्म करके दिखाओ कि ऐसे करो। ऐसा तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसलिए ये कर्म योग का ये सिद्धांत जो है बड़ा ही गहन है। आगे बताएंगे कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। भाव शुद्धि ना हो कर्म का फल बदल जाता है। राजा बलि ने स्वर्ग में जाने के लिए 100 यज्ञ किए तो स्वर्ग तो नहीं गया, पाताल में चला गया, उल्टा हो गया बोला। इसलिए किम कर्मेति कभ्यो अपि अत्र मोहिता, क्या कर्म करना चाहिए क्या कर्म नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। इसलिए तुमने क्या करना है, तुम्हारे परिवार की बड़े बुजुर्गों की जो रीति रिवाज है उसके अनुसार कर्म करो, शास्त्र के अनुसार कर्म करो। सत्संग सुन करके जो सीधा सीधा भागवत गीता में जो बताया गया है उसके अनुसार कर्म करो। जो भागवत गीता तो सुना रहा है पर भागवत गीता से इतर चर्चा कर रहा है, उसकी बात आपने कभी भी नहीं माननी। क्योंकि अपने मन के अनुसार कल्पित मार्ग में यदि चलोगे तो आप सफलता को प्राप्त नहीं होवेंगे। और कभी कभार क्या है, ये गीता का व्याख्यान बहुत सारे हमारे यहाँ संप्रदाय बन गए हैं जो अपने मतलब के श्लोक तो ले लिए हैं। जैसे आधा श्लोक उनके मतलब का लग रहा, आधा ले लो, आधा जो जिससे कि कल्याण होना वो नहीं लेना। ऐसे लोगों की आपने बात नहीं सुनना है। ये आपके कल्याण के लिए नहीं, ये अपनी दुकान के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसी तरह से इन्हें बांधें ताकि ये हमारे जो भी कमाएं और यदि कहीं कुछ देना है तो हम ही को दें, दूसरे को कुछ दे ना दें। इनका प्रयोजन इतना ही है। इसलिए आप तो गीता जैसा बोलते वैसे मार्ग में चलें। ऐसा ना हो कि गीता का गलत अर्थ करके आपको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बात को आपने तवज्जो नहीं देना। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से ये उत्तम रहस्य कर्म का बताया कि कर्म योग में प्रवेश करना है तो भी कर्म करो, ज्ञान योग में प्रवेश करना है तो भी तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, पर ज़्यादा मात्रा से हटकर कम करो। और कम कर्म करके जब जानने योग रहस्य को समझोगे तो आपको पता लगेगा कर्म हमारे में है ही नहीं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया छियंते चाश कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे। जब उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानोगे तो पाओगे कि कर्म तो हमारे में है ही नहीं। हम व्रता ही मान रहे थे मैं करता, अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते। अहंकार से अंधा, अहम अस्मि के अभिमान में अंधा मैं अपने को कर्ता मान रहा था, कर्ता मैं था नहीं। है इस प्रकार से ये जब रहस्य को पता लगा कि ये कर्म कहाँ से होते, पता लगा कर्म हमारे में ही न मन बुद्धि तक हैं और मेरी मैं तो मन बुद्धि से परे वाली मैं है। अच्छा, इसके बाद में यदि तुम्हारा देव ये 50 साल में आपको ये बोध हो गया, बाकी आपका 70 साल का प्रारब्ध है, तो आप पुनः देह में आएंगे, अहंकार के साक्षी को जान जाएंगे, ब्रह्माकार वृत्ति होवेगी और ब्रह्माकार वृत्ति देह की सत्यता और जगत की सत्यता का नाश करके और तुम्हारे अहम को आत्मा में स्थापित करके फिर कुछ भी ना सोचना, अर्थात फिर ऐसा भाव नहीं आता कि मैं देह हूँ और ये जगत सत्य है। ऐसा भाव फिर नहीं रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये चेतन आत्मा जो है वो सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाता है। और बाकी जो 20 साल 50 साल में जो बोध हो गया है, बाकी 20 साल जो काम करेगा वो बाधित अनुवृत्ति के द्वारा करेगा। शरीर मन की चेष्टाओं को अपनी नहीं मानेगा, फिर भी करता हुआ दिखेगा, लोगों को उपदेश करता दिखेगा। हाँ, ये सब दिखेगा पर ये क्रियाएं मेरे में नहीं है, ये जान करके ऐसा करेगा, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं यस्तुन्द्रियाणि मनसा। इसलिए क्या करना है, अपना तू अर्जुन यह मनसा इंद्रियाणि नियम असक्तः कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते सा विशिष्यते।
इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके और समस्त विषयों से अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों के द्वारा निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रियों द्वारा, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का अर्थात क्रिया का संपादन करता हुआ, आचरण करता हुआ जो है वो श्रेष्ठ कहा गया। कौन? जो अनासक्त है इंद्रियों के विषयों में। तो अब आगे वाला श्लोक 8वां आ रहा है। तो जो पुरुष इंद्रियों को बस में करके और आसक्ति रहित हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा और कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने कहा। और एक बात और बताई कि तुम कर्म के बगैर शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते हो। हाँ, तो इस बात को कहने के लिए भगवान 8वां श्लोक बोलते हैं, 3रे अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मण शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणा। नियतम कुरु कर्म त्वं, तुम हे अर्जुन, तुम तो शास्त्र ने जैसा बताया है वैसे कर्मों को करो। नियतम कुरु कर्मत्वम, और कर्म न, क्योंकि अकर्मण कर्म ज्याया, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। ये बात बता दी। कर्म ना करना अकर्मणता है और ये ज्यादा खराब है। इसलिए शास्त्र वेद कर्मों को करो, और कर्म ना करने की अपेक्षा ये कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है? जब करोगे तभी तुम कामना युक्त कर पाओगे, निष्काम भी कर सकोगे। और यदि नहीं करोगे तो निठल्ले बन जाओगे, फिर आपको करने की इच्छा ही नहीं होगी। कई बार तो अकेले लोग आलस की वजह से भोजन बनाते ही नहीं, नाश्ता करके रह गए, ब्रेड ले आए, खा लिए, काम चलाते हैं। ऐसे थोड़ी होता, कायदे से भोजन बनाना चाहिए। ब्रेड लाना खाना ये सब भोजन नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। और कर्म ना करने से शरीर यात्रा भी अभी ना प्रसिद्ध, आपकी शरीर यात्रा भी ना चलेगी है। कर्म नहीं करोगे, धीरे धीरे शरीर ढीला पड़ जाएगा, और जो भुजाओं में ताकत है वो नहीं रह जाती है। जब रोजमर्रे के काम प्रतिदिन करेंगे, शरीर में भी एक कदकाठी मजबूत रहेगी है। इस करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्र ने जो निरूपण किया है कि कर्म करना है वो करो, सुबह नहाना धोना से लेकर के माला जपना आदि है ना, ये सारे कर्म तुम्हारे को करना चाहिए। तो यदि नहीं करोगे तो शरीर में अकर्मणता छा जाएगी। तो कर्तव्य कर्मों को कैसे करो? शास्त्र के अनुसार करो। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करोगे ही तब भी तुम दूसरों के काम आओगे। यदि करोगे ही नहीं तो अपना भी नहीं कर पाओगे, ना दूसरे के काम आओगे। इसलिए कर्म ना करने से अकर्मणा ते शरीर यात्रा भी ना प्रसिद्धेत, कर्म ना करने से तुम्हारे शरीर की यात्रा भी सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए ये 3रा अध्याय कर्म की आवश्यकता पर कितना जोर दे रहा है, कर्म करने की कितनी आवश्यकता है। हम बगैर कर्म के एक तो रह भी नहीं सकते, बगैर कर्म के हम क्षण भर भी नहीं रह सकते हैं। इसके बाद में भी हम कहीं एक थोड़ी कल्पना, अनेकों तरह कल्पना करते कि चलो कर्मों का त्याग कर देते, अब कर्म नहीं करेंगे। हाँ, जैसे रेलगाड़ी पर एक चल रहा था और 20 किलो के गेहूं का एक पैकेट था, तो वो भी साथ में लिए आ रहा था। तो उसने कहा इसका टिकट कटाए, बोले नहीं कटाया। बोले टिकट क्या कटा? बोले इसका कटाओ, इसका कटाना पड़ेगा। तो उसने बोरी उठा के अपने सर पे रख ली। बोले अब तो तुम्हारी ट्रेन पे वजन तो नहीं है। बोले अब तो हम, हाँ बोले बोरी तो फिर भी ट्रेन में ही है। बोले अब तो हमारे सर पे है, कहाँ ट्रेन में है? हैं?
तो ये काम नहीं करना है कि हमने त्याग दिया भीतर सब बैठा हुआ है। बोले हमने घर गृहस्थी त्याग दी, कर्म छोड़ दिए और सारे लिए बैठे हो। इसलिए यदि कर्म के बगैर तुम्हारी शरीर की या कर्म ना करने से तो तेरे शरीर का निर्वाह भी ना हो सकेगा। इसलिए हमें शास्त्र विहित कर्मों को करना चाहिए। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। और कर्म के ना करने से तुम्हारे शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी, ऐसा भगवान ने कह दिया। तो इस तरह से कर्म हमारे जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। ये बात बहुत जरूरी है। ये बात सूचित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को तीसरे अध्याय का वर्णन किया कर्मयोग करके। तो बहुत आवश्यकता है, क्या जरूरतें हैं, कैसी कैसी जरूरतें पड़ती हैं कर्म की, ये बात इसमें निरूपण हो जाएगा। कर्म की आवश्यकता का निरूपण हो जाएगा। फिर चौथे अध्याय में कर्म की बारीकियां बताई जाएंगी कि कर्म किस बारीकी से हमारे चित्त में कर्तापन के रूप में प्रवेश कर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने ये तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक वर्णन किया। और कल जो है ये हम वर्णन करेंगे 9वें श्लोक का, किस तरह से दूसरों के लिए जो किया जाने वाला कर्म है वो यहाँ यज्ञ शब्द करके कथन किया जा रहा है। जब कोई कर्म दूसरे के काम में आ जाता है तो फिर वो कर्म नहीं रहता, कर्म योग बन जाता है। उसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। दूसरों के काम में आने वाला जो कर्म है उस कर्म के अलावा दूसरे कर्म हमारे को बांधते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। तो ये चर्चा अपन कल को करेंगे। और ये तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है, इस पर अपन कल को चर्चा करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।